अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे भाई खैरियत से होंगे। कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि यार वो पिछली वीडियो में आवाज़ कम आ रही है, तो वो माइक तो हमने लगाया हुआ था लेकिन माइक थोड़ा डिस्टर्ब था, उसके लिए माजरत। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको आवाज़ सही आए। 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी कोटेशन के सिलसिले में कि आपको डेली वेजेस पे अपडेट किया जाएगा सारे रेट जो होंगे इन्वर्टरों के, उसके पैनल्स वगैरह के कोटेशन के सिलसिले में, कि आप अपनी कोटेशन खुद अपने हाथों से बना सकते हैं। तो उसके सिलसिले में इंशाल्लाह आज एक धमाका करने वाले हैं। हम वो कोटेशन आपके सामने रखेंगे, आपको बना के भी दिखाएंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो हमने रेट दिए इन्वर्टर के तो आप हमसे इन्वर्टर परचेज़ करेंगे उसी रेट पे, वो ऐसा नहीं है। हम आपको इन्वर्टर नहीं दे सकते। अगर आपको सोलर चाहिए होंगे उसी रेट पे तो हम आपको नहीं दे सकते। हम सिर्फ जस्ट आपको एजुकेट कर रहे हैं कि वो आपको हम कोटेशन बनाना सिखा रहे हैं। कोटेशन इसी सिलसिले में आप बनाएंगे तो इस रेट के ऊपर हम आपका काम कर सकेंगे। हम आपका वही कोटेशन पे हम आपको काम कर देंगे। आपको बार बार ब्रीफ नहीं करना पड़ेगा, आपको दोबारा डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा। आप किसी और से भी कोटेशन लेते हैं तो उसको इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम क्या चीज़ें उसमें लगा सकते हैं, वो क्या चीज़ें लगा रहे हैं, और आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। इसमें डेली वेजेस पे अपडेट होंगे रेट, आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो मैंने कोशिश की है आपको पसंद आएगी। आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। मेरे जितने भी लिंक हैं व्हाट्सएप के और पेज के, ग्रुपों के, यूट्यूब चैनल के, आपने इसको शेयर करना है ज़रूर लाजमन, ताकि दूसरों तक मेरी आवाज़ पहुँचे। लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर इसमें कोई कमी बेशी हो तो कमेंट्स करके आपने मुझे बताना है लाजमन, ताकि मैं उसको दोबारा उस गलती से हम बच जाएँ। तो शुरू करते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं साथ साथ ब्रीफ़ करूंगा, एक मैं बना के आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा कि किस तरह आपने उसको हैंडल करना है। उसके बाद आप ख़ुद देख लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं जी। ये मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे ये सारे मैंने इन्वर्टर लिखे हुए हैं, 3 फेज़ के इन्वर्टर हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है ग्रो वाट सोलर इन्वर्टर। ठीक है, ये ग्रो वाट के जो आते हैं 3 फेज़ में, उसमें 6 किलो वाट है, उसका 1,35,000 कीमत है। 10 किलो वाट के जो हैं उसके 1,55 है। इसी तरह सारी कीमत लिखी हुई है। नीचे 16 से इन्वर्टर ये हैं सारे 3 फेज़। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि बैटरी नहीं लगती। 3 फेज़ ये जो हैं ये ऑन ग्रिड हैं, सिंपली ऑन ग्रिड हैं। इनके साथ बैटरी नहीं लगती, बैकअप प्रोवाइड नहीं करता। जहाँ पे आपको बैटरियाँ नहीं चाहिए तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होंगे, जहाँ पे बैटरियाँ चाहिए होंगे वहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं होंगे। वहाँ पे दूसरा पेज आएगा तो उसके ऊपर मैं आपको ब्रीफ करूँगा। जहाँ पे आपने हाइब्रिड लगाने हैं या ऑफ ग्रिड लगाने हैं तो उसके मैं आपको दूसरे पेज पे बताऊँगा। तो इसी तरह आपने कोई भी अपने दिल का, अपनी मर्ज़ी का, आपने यहाँ से कोई सा भी एक इन्वर्टर पसंद कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, उसकी कीमत एक कागज़ पे लिख लेनी है। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे दूसरे पेज पे। तो दूसरे पेज पे जो चीज़ें होंगी तो पैनल वगैरह होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसको कैसे सिलेक्ट करना है। इसी तरह आप हर चीज़ 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करते जाएंगे। एंड पे आपकी कोटेशन आपके हाथ में आ जाएगी। जो चीज़ आप लगाना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। चलें जी, फिर हम चलते हैं जी दूसरे पेज पे। तो ये हमारा दूसरे पेज पे है सिंगल फेस हाइब्रिड जो सिस्टम है, जिसको बैकअप चाहिए जिस बंदे को। तो ऑन ग्रिड भी ये हो सकता है, ऑफ ग्रिड भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप इन्वर्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये टेस्ला HLE मॉडल जिसकी ड्यूल आउटपुट है, तो वो ये लिखा हुआ है 1,22,000 का है। अगर आपने ये लगाना चाहते हैं तो ये पसंद कर लें। आपने अगर 4 किलो वाट पे जाना है तो 4.2 है, उसको आप पसंद कर सकते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लें। 6 किलो वाट है उसी के अंदर, तो ज़्यूनिक्स सोलर के हैं, नोवा ग्राउंड के हैं, 7.8 है, तो मैक्स पावर के हैं। तो मकसद ये है कि कोई सा भी आपका दिल करता है कि आपको पसंद है, आपको किसी ने मशवरा दिया है कि ये इन्वर्टर आपने लगाना है और ये कंपनी का आपने इस्तेमाल करना है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वो इन्वर्टर हैं जो हाइब्रिड हैं, जिनके साथ बैटरियाँ भी लग सकती हैं और बैकअप भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। जो पहले वाले आपको इन्वर्टर दिखाए गए हैं वो 3 फेज़ थे, तो उनके साथ बैटरियाँ नहीं लगती, वो बैकअप प्रोवाइड नहीं करेंगे, ऑन ग्रिड सिस्टम पर काम करेंगे, जस्ट आपका बिल कम करेंगे। ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं जी अगले पेज पे। तो अगला पेज हमारा ये आ गया है जी। इस पे हैं सारे सोलर। जो ट्रीना सोलर पहले नंबर पे दिया हुआ है उसका 66 रुपये हमने पर वाट रेट उसका निकाला है। तो ये ऐसे हैं जो आपको बड़े बड़े डीलर भी, बड़े बड़े होलसेल भी, वो भी नहीं दे सकते इस कोटेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे हो गया जी ट्रीना का हो गया, लोंगी का हो गया, फिर उसमें जे सोलर है, कैनेडियन सोलर है, जिनको है, ZN शाइन है, सीसन पावर है, और भी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही मार्केट में है तो हम इसी को यूज़ करेंगे। तो इसमें ऐसा होता है कि एक जगह पे इतने सोलर ज़्यादा ब्रांड लिखने का मकसद ये है कि हमारे पास मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, नहीं होते सोलर। हम किसी को कोटेशन देते हैं तो वो कह रहा है कि यार मुझे तो लौंगी लगाना है, तो लौंगी उस टाइम पे ना हो,
बिलवर। तो इसमें टियर 1 है, ये जितने भी ये टियर 1 है गवर्नमेंट पाकिस्तान से अप्रूव हैं और इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। 25 साल इनकी वारंटी होती है, 25 साल इसकी एफिशिएंसी ग्रेड की वारंटी होती है, टूटने फूटने की डैमेज होने की वारंटी नहीं होती। इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे। ये टियर 1 में इसमें से कोई सा भी लगा लें तो वो ठीक है। बहरहाल आजकल जो चल रहे हैं वो लॉन्गी है, ट्रीना है, कैनेडियन है, जिनको है, ये ऐसे ब्रांड हैं, ये 4-5 जो टियर 1 में टॉप 10 पे आते हैं। तो इसमें अगर लगाएं तो एफिशिएंसी अच्छी होती है। तो सारे आपको पता है आजकल तो 500 प्लस पैनल चल रहे हैं। तो इसके बाद आपने ये सिलेक्ट कर लेना है, ये पर वार्ड का रेट है भाई, पर वार्ड का रेट है। तो आपने क्या करना है इसमें कि आपने अगर 10 किलो वाट लगाना है तो 10 किलो वाट के आप 10,000 हो गया। तो आपके उसके बने 540 वाट के अगर पैनल लगाते हैं तो उसमें आपका क्या होगा कि 19 पैनल लगेंगे आपके। अगर 19 पैनल है तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 540 से, तो वो आ जाएगा आपका 10,260 वाट। तो 10,260 वाट को आप 66 रुपये अगर पर वाट है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पैनल्स के रेट आ जाएंगे। ठीक है, आपने इन्वर्टर सेलेक्ट कर लिया, पैनल के रेट सेलेक्ट कर लिए। अब आप जाएंगे अगले पेज पे जहाँ पे ये देखें बैटरियाँ हैं। तो यहाँ पे हमने बैटरियाँ सारी लगाई हुई हैं, जिसका जो दिल करता है वो इसमें चूज़ कर सकता है, उसमें सेलेक्ट कर सकता है, क्योंकि हर बंदे की रेंज होती है अपनी ना। कोई बंदा कहता है, मेरे जैसा गरीब बंदा है वो कह रहा है यार मैं छोटी बैटरियाँ लगाऊंगा, लिक्विड लगा लूँगा, मेरा गुजारा हो जाएगा। कोई कह रहा है मुझे तो जी अपना समझ लो कि ट्यूबलर बैटरियाँ चाहिए, कोई कह रहा है मेंटेनेंस फ्री चाहिए, कोई कह रहा है मुझे लिथियम बैटरी चाहिए। तो उसके हिसाब से आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लिथियम बैटरी मैंने इसमें नहीं लगाई क्योंकि लिथियम बैटरी जो है वो बहुत कॉस्टली हो जाती है और हमारे जो जितने भी ब्रांड हैं क्योंकि तो इनमें कॉस्टली चीज़ें हम नहीं लगाना चाहते। हम चाहते हैं कि सस्ता पैकेज किसी को मिले। तो जो लिथियम बैटरी होती है वो हाईफाई प्रोजेक्टरों पे लगती है या ज़्यादातर आर्मी पर्सन काम करते हैं, वो उस पर आपको टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर कोई कंपनी कहती है कि लगाओ जी यहाँ पे जाके फिर मुल्तान में लगा लो तो या जहाँ पे ममटी के ऊपर लगा लो, तो उसकी वो एफिशिएंसी आपको नहीं मिलेगी जो उसकी मिलनी चाहिए। जितने हमने पैसे खर्च किए तो हमने लगा लिया, तो उसको आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो आपको एफिशिएंसी उसकी नहीं मिल सकती। तो मैं इसका बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा। जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे वो काम करती है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे वो उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं आती। ये लिथियम आयन बैटरी की बात हो रही है, ठीक हो गया। यहाँ से आपने कोई सी भी आपने बैटरी सेलेक्ट कर लेनी है। देखो जी 17,500 का रेट है, ओसाका का 180 और फिनेक्स का 180 का 18,000 है और आज के रेट हैं ये, ठीक है। आज डेट आप चेक कर लें, 8 डेट है तो उसके ऊपर हमने वीडियो बना लें, चौथा महीना 8 तारीख को, ठीक है। तो ये आप समझ लें, तो ये वीडियो बन रही है इंशाल्लाह, तो अपलोड होगी ये मेरे ख्याल में 9 तारीख को ही होगी। तो ये देख लेते हैं, बहरहाल 8 तारीख को हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये के रेट हैं। तो उसमें आगे समझ लो कि आपके फिनेक्स 1800 कोड में भी आती है जो 185 एम्पेयर होती है। तो ये सारी बैटरियाँ लगी हुई। एक बात मैं आपको मेंशन कर दूं, अगर 4 किलो वाट तक 3 किलो वाट और 4 किलो वाट जो भी इन्वर्टर सेलेक्ट करेंगे आप, उसके ऊपर 2 बैटरियाँ लगती हैं, वो 24 वोल्ट में ऑपरेट हो रहा होता है। जो भी 5 किलो वाट, 6 किलो वाट, 7 किलो वाट आप सिलेक्ट करेंगे इन्वर्टर, तो वो 48 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, तो उस पर 4 बैटरियाँ लगती हैं। तो आप ये एक बैटरी का रेट होता है, तो आपने 4 बैटरियों का रेट निकालना है, उसके हिसाब से इसको कोट करना है, ठीक हो गया भाई। अब आगे चलते हैं। आगे आ गया जी आपका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। आमतौर पे मार्केट के अंदर जो भी है वो सारा 16 गेज में बिकता है और लोग आमतौर पे 16 गेज ही लगाते हैं क्योंकि वो कम रेट में होता है। लेकिन उसमें जब हम 500 प्लस पैनल लगाते हैं तो वो उसका होता है वज़न ज़्यादा और हाइट उसकी ज़्यादा, यानी कि लेंथ और चेस्ट उसकी ज़्यादा होती है। वो उसका हुजम ज़्यादा होता है, उसका वज़न ज़्यादा होता है पैनल का, तो वो उसमें लचक आ जाती है, लिफान आ जाती है, जो बीच में से झोल आ जाता है, ठीक है। जब हम 2 या 3 पैनल लगाते हैं तो ये 16 गेज में आमतौर पे लोग लगा रहे होते हैं। 16 गेज का भी मैंने रेट दे दिया है, कोई ये बंदा ना बोले कि मास्टर साहब ने रेट हमें ज़्यादा दिए। 16 गेज का भी रेट ये आपके पास आया हुआ है। ये देखें L1, L2, L3, किसी ने L1 लगाने क्योंकि कोई छत ऐसी है कि वहाँ पे L1 हमें लगाने पड़ते हैं। ये L1 मैं आपको इसका बता दूँ, L1 वो है जिसको जो जस्ती चादर हम फोल्ड करते हैं, जिसकी ये समझ लो कि पेटियाँ वगैरह भी बनती हैं ना, उसी को हम कटिंग करवाते हैं, उसी को हम फोल्डिंग कराते हैं मशीन से, उसी के ये फ्रेम बनते हैं। वो गिल्वेनाइज स्टैंड जिसको कहते हैं, उस पर जंग वगैरह नहीं लगता, तो उसमें सुराख वगैरह निकले होते हैं, तो वो मैनेज करना ज़रा आसान होता है, जल्दी जल्दी उस पर फिटिंग हो जाती है। तो L1, L2, L3, L1 का मतलब है 1 पैनल लगेगा, L2 का मतलब है उस पर 2 पैनल लग जाएंगे, L3 का मतलब है उस पर 3 पैनल लग जाएंगे, तो उसका रेट दिया हुआ है। इसी तरह हमने 14 गेज का भी बनाया है, उसका भी रेट इसी तरह मेंशन किया है। और उसके नीचे आ जाएं आप एच बीम, जो हम गार्डर बेस पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2.5 बाई 5 का गार्डर होता है जिसका जो साइज़ है उसका, ठीक है।
तो उसको हमने मेंशन जो किया है यहाँ पे वो 17 रुपये पर वार्ड के हिसाब से मेंशन किया है, ठीक है। 17 रुपये पर वार्ड के हिसाब से हमने मेंशन किया है। तो हमने ये 12 फीट की मैक्सिमम हाइट तक हम ये रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, और इससे ऊपर आप जाएंगे 13, 14, 15, 16 फीट की हाइट पे तो उसके रेट अलग होंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो ये 17 रुपये पर वार्ड के हिसाब से इसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं। अगर कोई कंपनी कोई हमसे काम कराना चाहे जस्ट स्ट्रक्चर का तो वो भी हम करके देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। उसका रेट 17 रुपये ही होगा। 17 रुपये रेट यहाँ पे इस्लामाबाद रावलपिंडी के एरिया में होगा। अगर आउट सिटी हम जाएंगे तो फिर उसका रेट कुछ और होगा। तो उसमें हमारे 4 काम शामिल हैं भाई। एच बीम के अंदर हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, पैनल ऊपर फिटिंग करेंगे, उसके बाद हम उसको कलर करेंगे, जो आपकी मंशा होगी, जिस तरह का कलर कहेंगे। हमें येलो कह देंगे, हम येलो कर देंगे भाई, ठीक है। रेड ब्लैक वाइट कुछ एनी, आप कोई सा भी मुझे एक कलर चूज़ करके देंगे, हम वो कलर उसके ऊपर कर देंगे आपको। और उसके बाद हम उसका सिविल वर्क भी करते हैं जो बेस प्लेट पे होती है, ठीक है। तो ये हमारा रेट है। अगर कोई हमसे सिर्फ स्ट्रक्चर का काम कराना चाहे तो हमारी कंपनी वो भी काम करती है। तो इसके बाद हमारा आ गया जी एसएस, स्टेनलेस स्टील जो होता है। एसएस जो है वो हमारा स्ट्रक्चर बनता है 33 रुपये पर वार्ड के हिसाब से, ठीक है। उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो ये रेट कैलकुलेट करता है 10 फीट तक। तो इसके ऊपर आप जाएंगे तो उसका रेट चेंज हो जाएगा। जो हमने एसएस के स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं तो वो 33 रुपये पर वार्ड के हिसाब से वो बनेगा। अगर आपका 5 किलो वार्ड है तो वो आप पर वार्ड के हिसाब से 5000 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रेट वो निकल आएगा, ठीक हो गया भाई। आगे चलते हैं भाई। अर्थिंग है जो हम करते हैं, लोग जो है आमतौर पे एक अर्थिंग भी करते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, लोग 2-2 अर्थिंग करते हैं, लेकिन 2 ही करनी चाहिए, ठीक है। एक लाइट रजिस्टर जो होता है इसकी बिल्कुल अर्थिंग सेपरेट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, उसको किसी के साथ अटैच नहीं करना चाहिए। और एक अर्थिंग हमारी होती है जिसको हम अलग लेके जाते हैं और सोलर पैनल को अटैच करते हैं, 1 बाई 1 करते हैं, और उसके अलावा 1 बाई 1 सोलर पैनल भी अटैच होता है, स्ट्रक्चर पूरा भी अटैच होता है। और इसी को हम लेके जाते हैं नीचे इन्वर्टर के साथ अटैच करते हैं ताकि उसकी जर्क जो है ना वो ना आए उसके अंदर, ठीक है। तो आपको वो अर्थिंग महसूस ना हो। इन्वर्टर को कभी हाथ लगा लेता है, बारिश आ जाती है बंदे को तो उसमें अर्थ महसूस होता है, तो इस तरह अर्थिंग करने से वो नहीं है, उसमें करंट नहीं आता। तो इसमें अर्थिंग हम डबल करते हैं, ये दिया हुआ है। आइवा केबल इस्तेमाल होती है, 6 mm की, हमारे कॉपर रॉड 2 होते हैं और डक्टिंग वगैरह हर चीज़ उसमें शामिल है। तो उसका रेट ये दिया हुआ है, ठीक है भाई। 2 अर्थिंग का ये रेट है और उसमें सारी चीज़ें अर्थिंग के मामले में हर चीज़ शामिल है, ठीक है। और इंस्टॉलेशन प्लस डक्टिंग वो हर चीज़, ये इसके अंदर और चीज़ें भी मेंशन है। जो इंस्टॉलेशन हमारी होती है डक्टिंग वगैरह ये वो 5 रुपये पर वार्ड के हिसाब से होती है, 5 रुपये पर वार्ड के हिसाब से होती है। तो आपने इसको 5 रुपये पर वार्ड के हिसाब से जितना भी आपका सिस्टम है उसकी इंस्टॉलेशन जो है 5 रुपये पर वार्ड के हिसाब से आपने लगानी है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं जी। यहाँ पे आ गया हमारा, अल्लाह भला करे, इलेक्ट्रॉनिक्स का शोबा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का शोबा जो है उसमें एसी ब्रेकर्स हैं, डीसी ब्रेकर हैं, 3 फेज लाइट है, सेलेक्टर स्विच है, 3 फेज चेंज ओवर होता है, मीटर कट ऑफ स्विच होता है, और एसी वायर वगैरह। और दूसरी बात मैं एक और मेंशन कर दूं इसके अंदर कि जो एसी वायर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एसी वायर इस्तेमाल करते हैं लोग, पता नहीं कोई फास्ट केबल, कोई और बहुत सारी केबलें इस्तेमाल होती हैं। मेरी कोटेशन के अंदर आपको पाकिस्तान केबल मिलेगी, पाकिस्तान केबल हम इस्तेमाल करते हैं भाई। तो 6 mm की केबल होती है हमारी जो हम इन्वर्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और डीसी वायर जो आइवा की इस्तेमाल करते हैं, फास्ट केबल भी इस्तेमाल कर लेते हैं, दोनों अच्छी हैं। तो इसमें जो पीवी की तार होती है डीसी वो भी आइवा या फास्ट केबल होगी, और इलेक्ट्रिक जो तार होगी वो सारी हमारी जो है वो हार्ड तार वो पाकिस्तान केबल होगी। अगर किसी से आप कोटेशन लेते हैं भाई तो आप ये चेक ज़रूर कर लिया करें कि उसके अंदर केबल्स किस ब्रांड की है और बाकी चीज़ें किस ब्रांड के हैं, वो सारी चीज़ें आप चेक कर लिया करें। उसके अलावा हमारी आ गई जी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें ऐसा है कि नेट मीटरिंग जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें हमारी नेपरा की फ़ाइल बनती है, वो पूरी कस्टमर की फ़ाइल बनती है, उसके ऊपर फिर मीटर भी अलाउ होता है, फिर हम उसको लगवाते भी हैं, वो सारा लेना देना भी है, वो भाग दौड़ भी है। तो वो सारा नेट मीटरिंग का जो प्रोसेस होता है हमारा वो 50,000 रुपये का हमने इसमें मेंशन किया है, ठीक है। तो वो अगर आपके देखें 3 फेज मीटर लगा हुआ है, लोड सेंशन भी आपका है, नेम ऑफ चेंज भी आपके नाम है, यानी कि नेम भी आपके ही है, तो वो 50,000 में सारे काम
हो जाते हैं। तो आपने जस्ट 50,000 को सिलेक्ट करना है। अच्छा, उसके अलावा कुछ बहुत सारे लोग होते हैं कि हम 10 किलोवाट सोलर लगाने जाते हैं, तो उनका जो मीटर के ऊपर लोड होता है 5 किलोवाट होता है, तो किसी का 4 किलोवाट होता है, किसी का 7 किलोवाट होता है। तो उसका लोड सेंक्शन हमें कराना पड़ता है, लोड बढ़ाना पड़ता है। तो लोड बढ़ाने के लिए, लोड सेंक्शन के लिए 3,000 रुपये जो है पर किलोवाट के हिसाब से उसका खर्चा आता है। तो ये आपने ये देख लेना है कि आपने लोड सेंक्शन कितना करना है। ये अगर लोड सेंक्शन आपने नहीं करना तो ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोड सेंक्शन आपका है तो आपने लाजमन ये सिलेक्ट करना है। अच्छा, सिंगल फेस भी है। सिंगल फेस को डायरेक्ट जब 3 फेस ग्रीन मीटर पे लेके जाते हैं तो उसके अखराजात अपने हैं, उसके अखराजात अपने होते हैं। तो वो 40,000 रुपये उसके अखराजात हैं। अगर आपका सिंगल फेस मीटर लगा हुआ है तो आपने ये 50,000 ऊपर वाले सिलेक्ट लाजमी करने हैं, और उसके अलावा फिर आपने ये 40,000 को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा ये काम नहीं होगा आपका, ठीक है। अच्छा, 4 कोर तार भी होती है। जब आप 3 फेस मीटर लगाते हैं सिंगल फेस से तो उसमें तारें 2 ही लगी होती हैं, तो हमें 4 तारें चाहिए होती हैं। तो ये क्या करते हैं, तो 4 कोर तार लगानी पड़ती है उसमें लाजमन। तो वो 1300 रुपये पर मीटर के हिसाब से होती है, जितनी आपकी लग जाए तो वो आपने सेलेक्ट करनी है। अगर नहीं 3 फेस मीटर लगा हुआ है आपका तो ये चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। तो नेम ऑफ चेंज भी होता है कि भाई वो मेरे अब्बू के नाम है, मेरे भाई के नाम है, या वो जो पहले ठेकेदार था जिसने मकान बनाया था उसके नाम बिल चल रहा है। तो बिल को अपने नाम भी करने के लिए नेम ऑफ चेंज का आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, ऑनलाइन भी देनी पड़ती है, वापडा से उसका डिमांड नोटिस बनाना पड़ता है, उसका अलग से बैंक में भरना पड़ता है। ये सारा प्रोसेस कंपनी करेगी, कोई भी कंपनी हो जिसको भी आप कंपनी को काम देंगे वो करेगी, लेकिन उसके लिए 15,000 रुपये का खर्चा है, वो आपको ज़रूर लाजमन देना है, ठीक है। तो उसके अलावा फिर ट्रांसपोर्टेशन है हमारी। ट्रांसपोर्टेशन ऐसी होती है कि 5 किलोवाट के लिए हमने 8,000 रुपये रखे हैं। उसमें देखें पैनल भी जाते हैं, उसमें और भी मामला आते हैं, टूल वगैरह भी हैं, लड़के भी हैं, आना जाना ये वो, उसमें 8,000 रुपये हमने रखे हैं। और 10 किलोवाट के लिए हमारे 15,000 रुपये हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरह आप अपना सारा जितने भी है वो कोटेशन बना सकते हैं। इसी कोटेशन को आप जैसे चाहे मोड़ तोड़ के बना सकते हैं। इसी के ऊपर हमारे रेट मेंशन होते हैं, इसी के ऊपर हम काम करते हैं। तो उम्मीद है ये आपको थोड़ी समझ आ गई होगी। अगर किसी को भाई को समझ नहीं आती तो वो मुझसे बात कर ले और समझ ले। व्हाट्सएप नंबर मेरा होता है मेंशन, आपको पता है, तो मैं उसको समझा दूंगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी जो हमने मेहनत की है ये रायगां जाएगी, किसी न किसी के पास तो जाएगी, और उसको समझ आ गई तो उसका अगर एक बंदे का भी इससे काम हो गया तो मैं समझूंगा कि मैंने जो मेहनत की है वो मेरी पास हो गई है, समझ लो कि मुझे उसका सिला मिल गया। तो उम्मीद है सारे भाई खैरियत से होंगे। तो मुझे ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं ये समझ लें, और उम्मीद है कि आपने समझ ली होंगी। तो आप इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने ग्रुप में, पेज पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुपों में, इधर उधर आप इसको शेयर करेंगे, दूसरे लोगों तक मेरी आवाज़ जाएगी, किसी का भला हो जाएगा, आपको भी नेकी मिलेगी। तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।